आज का हमारा टॉपिक है बेटा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वे सभी जीव जो अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं अनुवांशिक कहलाते हैं। हेरिडिटी और जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिक का जो इंग्लिश नेम है, आप हेरिडिटी भी बोल सकते हैं या जेनेटिक भी बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा मेंडल के हिसाब से जो हमको मिली है वो है जीवों की अनुवांशिक समानताओं व विभिन्नताओं का ज्ञान कराने वाली जीव विज्ञान की शाखा को हम अनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिक में अब उसका लक्षण भी आता है और अनुवांशिक लक्षण में ये होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स ये होता है कि ऐसे लक्षण जो संतानों में उनके माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं। यहाँ पे मेंडल जी ने बताया है कि ऐसे लक्षण जो संतानों में उनके माता पिता से आए हों और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। संतानों में माता पिता से प्राप्त इस प्रकार के गुणों को पैतृक गुण भी कहा जाता है और इन्हीं को आनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षण ही पैतृक गुण कहलाता है। पैतृक गुण होते कौन कौन से हैं बेटा? तो पैतृक गुण जो होते हैं, हमने आपको एग्जाम्पल में लिखा भी दिया है कि मनुष्य में गंजापन, जैसे अगर दादाजी का गंजापन था तो अगर पिताजी के पास वो गंजापन नहीं आया तो पोते के पास आ सकता है। दूसरा है रतौंधी, जैसे रात में ना दिखने वाली बीमारी का नाम रतौंधी है। ये अगर किसी को होता है तो ये उसके जेनेटिक्स में होता है, अर्थात किसी न किसी पीढ़ी में रहा होगा, इसीलिए आपको हुआ है। अगला आता है वर्णांधता, अंधापन जिससे दिखाई ना देता है, मतलब आंखें बिल्कुल टकाटक होती हैं, दिखने में अच्छी होती हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। घुंघराले केस, घुंघराले बाल, आप कुछ बच्चों को देखते हैं एकदम सीधे बाल होते हैं लेकिन कुछ बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं, उनको आप बहुत पसंद करते हैं और वो अच्छे भी दिखते हैं। नीली भूरी आंखें, किसी बच्चे की आंखें नीली होती हैं, कभी कभी किसी बच्चे की आंखें भूरी मिलती हैं, तो ये उसके जेनेटिक में था, किसी ना किसी पीढ़ी में था, वही आकर के उसको आया है। और ऐसे कई प्रकार की जो है आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो लोगों में पाए जाते हैं। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की भिन्न भिन्न लक्षणों वाली जातियों को उगाया। मेंडल ने बहुत शुद्ध मात्रा में जिस फसल को लिया वो था मटर, जिसको उन्होंने 7 चरण में लिए, लेकिन उससे पहले मेंडल ने विभिन्न प्रकार के 2 लक्षणों का मध्य त्रास कराया और उनमें से एक प्रभावी और दूसरा लक्षण अप्रभावी हुआ। मेंडल ने हमेशा से 2 लक्षणों का क्रॉस करवाया था, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का जब उन्होंने क्रॉस कराया तब उनको जो लक्षण मिले उसके कुछ प्रभावी गुण हुए, कुछ अप्रभावी गुण हुए। कुछ जैसे तने का स्वरूप कैसा निकला, प्रभावी में लंबा हुआ और जहां पे उसका प्रभाव नहीं चल सका मेंडल का, वो पौधा बौना हो गया। बीज का स्वरूप, बीज को जब बोया तो जब मेंडल का गुण प्रभावी हुआ तो बीज गोल आया और जब अप्रभावी हो गया तो वो झुर्रीदार हो गया। अगला उन्होंने कराया, अगला लक्षण उन्होंने बताया कि बीज का रंग, बीज का रंग जब प्रभावी हुआ मेंडल का नियम तो पीला हुआ और अप्रभावी हो गया तो हरा हो गया। अगला उन्होंने कहा कि पुष्प का रंग जब प्रभावी गुण आया, जब मेंडल का नियम प्रभावी हुआ तब लाल आ गया और अप्रभावी हुआ तो सफेद हो गया। अगला उन्होंने बताया पुष्प की स्थिति जब कक्षीय थी, अर्थात कक्ष बनाकर ऐसे घूम रही थी, तब प्रभावी गुण हुआ और जब अग्रीय हो गया, टर्मिनल बन गया, कोई उसका रोल नहीं है, किसी भी तरफ जा सकता है, तब वहां पर अप्रभावी गुण आ गया। उसके बाद उन्होंने फली का प्रकार बताया। फली का प्रकार जो था उसमें जब प्रभावी गुण उत्पन्न हुआ तो वो फूली हुई थी और उसमें जब अप्रभावी गुण हुआ तो संकुचित हो गई, मतलब वो
खत्म होने की कगार पे हो गई, और फली का रंग जो था, अगला उन्होंने बताया कि जब प्रभावी गुण हुआ तब हरा हो गया, और जब अप्रभावी हुआ तो पीला हो गया। इस प्रकार से मेंडल ने मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बारे में बताया है, उसके लक्षण के प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण को बताया है। मेंडल ने लंबा पौधा और बौना पौधा की जब क्रॉस कराया था तो F1 प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा निकला था, लंबा में 3 लंबा निकला, एक बौना पौधा निकला द्वितीय पीढ़ी में, और तृतीय पीढ़ी में एक बार सभी लंबे निकले, एक बार 3 लंबे एक बौना निकला, दूसरी बार 3 लंबे एक बौना निकला, और चौथी बार तीनों एक संकरण में निकले, अर्थात सभी पौधे लंबे हुए। मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली जो थी वो इस प्रकार थी कि प्रभावी अप्रभावी लक्षण जो हैं इनको हमने नहीं लिखाया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, जब परस्पर विरोधी शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से एक लक्षण ही प्रकट होता है, दूसरा छिपा रहता है। जो लक्षण संकर संतान में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, तथा जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पौधे लंबे पीढ़ी में लंबे पौधे ही प्रकट होते हैं, अतः यहाँ लंबापन प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में लंबे पौधे ही प्रकट होते हैं। अगला आपका आता है संकर। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। जो संकर कराया जाता है, ये संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना बेटा, लिखाने का टाइम बहुत कम रहता है तो एक बार हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न हुई संतानों को संकरण या क्रॉस कहते हैं। इस विधि को संकरण कहते हैं। अगला आपका आता है समयुग्मक। समयुग्मक किसे कहते हैं, इसको भी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा बेटा। समयुग्मक, जब युग्मक में एक ही प्रकार के लक्षणों को जोड़ें, दोनों जीन प्रभावी या दोनों जीन अप्रभावी हों तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं। जब दोनों में एक ही प्रकार के लक्षणों को जोड़ें और दोनों में अगर दोनों प्रभावी हों या फिर दोनों अप्रभावी हों तभी समयुग्मक होगा, अर्थात दोनों पौधे या तो प्रभावी हो जाएंगे या फिर अप्रभावी हो जाएंगे। इस क्रिया को कहते हैं समयुग्मक। अगला आपका आता है विषम युग्मक। इसमें दोनों जोड़े के दोनों जीन एक प्रभावी होते हैं तथा एक अप्रभावी होते हैं। विषम युग्मक में बेटा एक जीन प्रभावी होगा और दूसरा जीन अप्रभावी होगा, विषम युग्मक कहलाएगा। अगला आपका आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, किसी जीव के बाह्य लक्षणों का उल्लेख फिनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप में किसी भी जीव के बाहरी लक्षणों का उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है, फिनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप क्या है, किसी जीव की संरचना, जीन संरचना का उल्लेख जीनोटाइप कहलाता है। किसी भी जीनोटाइप क्या कहलाता है, किसी भी जीव के जीनोटाइप, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसको लिख लीजिएगा। किसी जीव की जीन संरचना का उल्लेख जीनोटाइप कहलाता है।